अच्छा मेरे घर से अब गाय भैंस खोल और जंगल में निकल जा। अरे भूखे होंगे सब, जल्दी जा, जल्दी जा, जा जा। अर्जुन ने खुद को रोका और उसने अपना गुस्सा पी लिया और चुपचाप मुखिया के घर की ओर बढ़ गया। अर्जुन गाय भैंस लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में गाय भैंसों को खोलकर एक पेड़ के नीचे आकर चुपचाप बैठ गया। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसी क्षण पास की झाड़ियों में से एक मीठी सी आवाज आई। क्या हो गया? क्यों इतने उदास बैठे हो? अर्जुन ने चौंककर पीछे पलटकर देखा। सामने चारुलता खड़ी थी, वही जिससे वो प्रेम करता था। उसकी उपस्थिति से एक हल्की सी मुस्कान अर्जुन के चेहरे पर आ गई, मगर वो जल्दी ही गंभीर हो गया। अरे तुम यहाँ क्यों आई चारू? अगर तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना, तो वो मुझे और ज्यादा अपमानित करेंगे और तुम्हें डांटेंगे, वो अलग से। एक तो प्रेम करते हो, ऊपर से डरते भी हो। सारे प्रेम करने वाले कभी किसी से डरते नहीं हैं। अरे जानता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ चारू, बस अपने अपमान से मतलब क्या कहूँ। जब भी कोई मुझे अपमानित करता है ना, मेरे मन में कुछ ऐसा जलता है कि मैं क्या बताऊं, जिसका अंदाजा तुम लगा ही नहीं सकती हो। और वैसे भी तुम और मैं, हम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तुम गांव की मुखिया की बेटी हो, उसी मुखिया की जिसकी गाय भैंस चराकर मैं अपना 2 वक्त का पेट भरता हूँ। अब खुद सोचो, क्या तुम्हारे पिता तुम्हारा हाथ मुझे देंगे? बताओ भला। क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। आखिर तुम में बुराई क्या है? तुम सुंदर हो, स्वस्थ हो, और ये बात अलग है कि तुम्हारे पास औरों की तरह धन नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन सोने की तरह शुद्ध है और मैं इस बात को जानती हूँ। मैं समझ गया हूँ चारू। सुनो, इंसान का मन चाहे कितना भी सोने जैसा शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास धन नहीं है ना, तो उसका शुद्ध मन भी लोगों को किसी कंकड़ से ज्यादा नहीं लगता है, समझी? मन छोटा मत करो। मैं आज ही पिताजी से अपने और तुम्हारे बारे में बात करूंगी। और वैसे भी मैं पिताजी की इकलौती संतान हूँ। पिताजी का सारा कुछ मेरा और मेरे होने वाले पति का ही तो होगा। इतना कहकर चारुलता वहां से चली गई। चारुलता सीधे अपने पिता के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। पिताजी, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ और मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। अरे ये क्या बकवास कर रही हो चारू? अरे तुम उस 2 कौड़ी के मजदूर से प्रेम करती हो, ये जानते हुए भी कि वो गांव का सबसे गरीब आदमी है। अरे मेरे टुकड़ों पर पल रहा है और मैं उसको मतलब मैं क्या बोलूं? ये क्या है?